कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। प्रथम अध्याय रे श्रीजुक्त निराकर स्वाई सार अति सुंदर भाव रे राघवंक लंका यात्रानुकूल कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर ये जो शीर्षक कविता आकु सुंदर भाव रे आलोचना करथिले। आज मु निहत भाव रे मो दाबी रखिबी से पूर्वपार संगति रखी पुणी आजिर द्वितीय अधिवेशन को अति सुंदर भाव रे परिचालना करिवे। आम संगे अछंती आमर अग्रज कल्प दुरेश चंद्र बराड़ महोदय अछंती। आमे आज आसंतु आजिर कार्यक्रम को त्वरान्वित करिवा। आरंभ करिवे आमर श्रीजुक्त निराकर स्वाई सार। जय जगन्नाथ। आमे राघवंक लंका यात्रा अनुकूल शीर्षक कविताटी 1 रु 6 पद पर्यंत कवि परिचय सहित आलोचना करि सारिछे। तथापि संक्षेप रे कहि देबाकू चाहिबी कि जे ओडिया साहित्यर उज्ज्वलतम नक्षत्र अगणित पाठक मानंकर हृदय सिंहासन मुकुट विहीन सम्राट कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर रचित रसाळ रामायण काव्य वैदेहीश विलास 52 छंदरे रचित ब आद्यवर्ण नियम रे रचित एहा 40तम छंदरु आसीची। कवितार शीर्षक राघवंक लंका यात्रानुकूल। आमे आलोचना करि सारिचे जे सीता को प्राप्त होआ पई प्रभु रामचंद्रंकर इच्छा जात होईची बा आग्रह होईची। से समुद्र रे पर्वत नहीं कि पकईचंती बुड़ी जाईची बुदबुद देखा जाईनी। विस्मय प्रकाश करी वरुण देव को प्रसन्न करिया पई से विनाशन रे अर्थात खाद्य ग्रहण न करी उपवास रे रही कि गर्भ सज्जारे बा गर्भ शयन करथिले कुश सज्जारे शयन करथिले। एपटे रावण को करिसंती तांकर 2 विचक्षण मंत्री सर्वगुण संपन्न माया विद्या रे धुरंधर कूटनीति रे पारंगम थिबा 2 विश्वस्त मंत्री शुक एवं सारण को निजर सार अर्थात दूत भावे प्रेरणा करिछि। रामचंद्र सैन्य शिविर रे कूटनीति प्रयोग करी युद्धर अव्यवहित पूर्वरु शत्रु सैन्यक भितर फाट सृष्टि करिबा एवं राजनीतिर ब्रह्मास्त्र जो षड़यंत्र प्रयोग करिबारे से वार्ता प्रेरण करिसंती शुक सारण माध्यम रे। विभीषण को कहिबा जे बड़ भाई पिता तुल्य ताले से कोन क्रोध प्रकाश करी कहि देले बोली तांको कथा को तुच्छ मने करी चली आसीबाटा ठीक होई नै। लंका रे थिला बेले समस्त प्रकार ऐश्वर्य अर्थात सुविधा सुजोग को भोग करुथिलो। बड़ कूल रे जन्म होई रामचंद्रंक भली जने वनवासी पाखरे धूली धूसरित जने जटा बळकलधारी सन्यासी पाखरे कोन पे शरण पश्च एते एई पर्यंत आमे जाइथिले। आज आरंभ करिबा 7म पद ठारू अंगद पे जो वार्ता प्रेरण करिसंती। अंगद किए ना महाबली बालींकर पुत्र जिए की किष्किंध्या राज्यर सेनापति सुग्रीवंक सहित रामचंद्र को सहायता करिया पई सैन्य सामंत नेतृत्व नै आसीचंती। रामचंद्रंकर ए सैन्य संख्या सहित सैन्य दल सहित सम्मिलिसंती। तांको उद्देश्य रे वार्ता प्रेरण करी रावण कहिछि बोल अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बादर चाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य जे रे सुख सारण तुमे जीव
अंगद को बालीपुत्र अंगद को कहब जे पिता शत्रु को भक्ति करवा पुण्य कार्य नुहे तो पिता को जी हत्या करिसंती तू तांकर शत्रु शत्रु ठारू प्रतिशोध आशा करिबा तोर विधेय परम एवं चरम कर्तव्य हवा विधेय वांछनीय मात्र ताहा न करी पिता शत्रु को भक्ति करी ता पाखरे रहिचु एहा पुण्य कार्य नुहे तेणु तार प्रतिकार स्वरूप पितृव्यंक सहित अर्थात पितृव्य शब्दर अर्थ पितांकर सान भाई बापांकर सान भाई आमे ददा कहि परिबा आंचलिक भाषा रे कका मध्य कुहा जाए अर्थात तुमर ददांक सहित ककांक सहित सुग्रीव सुग्रीव ये अंगदंकर पितृव्य होचंदी सुग्रीव सुग्रीवंक सहित झगड़ा करी कली करी विवाद करी सैन्य को ले एठारु किस्किंदा को से बाहुड़ी जाऊ ए वार्ता से सुकसारण को कहिसंती जे अंगद आगे ए वार्ता रखिब तापर वार्ता सुनी सारे से माने तो सबु विद्यारे धुरंधर सागर को अतिक्रम करा जीव तेणु केउ रूप धारण करिवे किपरि आसीबे ना बिहाय से बिहरिसा गरजिनी जाई वर्तक स्वरूप धृत किंकेटी हो कही जे बिहायस कहिले आकाश गगन नभ ख ये सब तार प्रतिशब्द विहायसे बिहरी अर्थ आकाश मार्ग रे विचरण करी सागर जिणी जाई सागर को अतिक्रम कले केउ रूप धारण कले ना चढ़ई माने ही आकाश छाती उड़ी पारंती तेणु से वर्तक स्वरूप वर्तक अर्थ बतक टिटिभ बा टेंटे चढ़ई रूप धारण करी से एटा को आसिले एटा प्रसंग उठे से काहे सागुण रूप धारण कले काहे कजलपाती रूप धारण कले काहे अन्य पक्षी रूप धारण कले ना बतक हेउची एक गृहपालित पक्षी लोक माने ताकू निजर चाष भाव रे जो पक्षी चाष करूछंती से समय से माने गृहपालित पक्षी भाव रे ताकू रखुथिले जे पक्षी गृहपालित पक्षी सी मनीष पाखु आसी परिबो तेणु ए बोध हुए ये जो चिंताधाराटी से मन को आसी से माने बतक स्वरूप धारण कले जो रूप को धारण कर से भली स्वर कर अर्थात मुझे काउ रूप को धारण करी का कहबी सेमिति से माने बतक रूप धारण करिथिबारो बतकर शब्द बा बतकर राब होउची केंकेटी हो केंकेटी हो केंकेटी हो ए शब्द करी करी से माने सागर को अतिक्रम कले आकाश मार्ग रे तापर कौन कले ना आसिक पहुंची विभीषण पाखरे विख्यात करु विंशति कर कहिबार बोध उभय भय रे पलाई सत्वर जे विख्यात करु विंशति कर विंश अटे कर जहार विंशति कर अर्थात रावण समास रे बड़ भाई बहुब्रीहि समास हब तेणु से रावण जहा कहिथिला ताकू विख्यात कले अर्थात विश्लेषण करी मूलरू चूल पर्यंत समस्त तथ्य को विश्लेषण करके बुझेकी कहिले कहा को कहिले ना विभीषण को कहिले आउ कहा को कहिले अंगद को कहिले हेले अंगद ठारे विभीषण कौन प्रतिक्रिया कला परे जना पड़िबो अंगद जो प्रतिक्रिया प्रकाश कला से प्रतिक्रिया इते भयानक थिला जे एमाने उभय बोध उभय भय रे अर्थात उभय बोले सुख और सारण उभय भय बोध कले भय आशंका बोध करी पलाई सत्वर जे अर्थात अति शीघ्र से स्थान परित्याग कले भय बोध करी
ଉଭୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ ବୋଲେ ଶୁଣ ଦେବରିପୁ ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଯିବେ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ ଯେ। ଏଠାରୁ ବାହୁଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ସିଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହିଁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ରାଜଦୂତ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ ରାବଣ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଯାଇ ରାବଣ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ, ହେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରିପୁ। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରିପୁ ଦେବ ରିପୁ, ହେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ହେ ଦଶାନନ ରାବଣ, ହେ ଦାନବ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୋଇଲା ଅନୁଜ, ଆପଣ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବିଭୀଷଣକୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବୁଝେଇ କହିଲା ପରେ ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଯିବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ। ଅନୁଜ, ଅନୁ ଜନ୍ମନ୍ତି ଇତି ଅନୁଜ, ଅର୍ଥାତ ପରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ, ସେ କହିଲା ଯେ ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଯିବି, ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ। ସୀତା, ଏଠାରେ ସୀତା ବୋଲେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। କୋଉ ସୀତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ନା, ଏଇଟା ଆମର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ତ୍ରୟୋତ୍ରିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଏ କଲମ କରିଛନ୍ତି କବି ରାଗ ଘଣ୍ଟ ରବରେ। କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉଟା ଟପିକର ନାଁ ହଉଛି ବିଭୂଷା ଜଟାମୁକୁଟ ଭାଇ। ବୁଝିବ ସେହି ସହଜେ ବହେ ସଣ ନାମ ସେଜେ ବୈଦେହୀ ମୈଥିଳୀ ଜାନକୀ ପାର୍ଥିବୀ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ସୀତା ଯେ। ସୀତାଙ୍କର 6ଟା ନାଁ ରହିଛି, ବୈଦେହୀ, ମୈଥିଳୀ, ଜାନକୀ, ପାର୍ଥିବୀ, ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା, ସୀତା। ପୁଣି ସୀତାରେ ବଡ ଭାଇ ଅଛି ଯେ ଗୁଡକାର ଗୃହରେ ସୀତା ରହିଛି, ଯେ ବୈଦେହୀ ସୀତା ମୋରା ମା, ବୈଦେହୀ ବଣିକ ବାମା, ଗୁଡକାର ଗୃହ। ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ସୀତା ଗୁଡକାର ଗୃହ, ସୀତାରେ ନୁହିଁ ବିଭ୍ରମା। ଯେ ଯଦି ବୈଦେହୀ କହିବ, ବଣିକର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଦେହୀ କୁହାଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ଅର୍ଥାତ ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ହଉଛି ସୀତା। ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନା ଗୁଡକାର ଗୃହ, ଗୁଡକାର ଯୋଉ ଘରେ ସାକର ଅଛି, ସାକର ଅଛି, ଗୁଡକାର ବୋଲେ ଗୁଡିଆ, ଗୁଡିଆ ଘରେ ଯୋଉ ସାକର ଅଛି, ସାକରକୁ ସୀତା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସୀତା ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଆସିବନି। କୋଉ ସୀତା ନା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୀତା ଯାହାକୁ ହରଣ କରିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ସେ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବିଭୀଷଣର ବାର୍ତ୍ତା, ଲଙ୍କପତିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୀଷଣକୁ କହିଲେ, ବିଭୀଷଣ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲଙ୍କପତିକୁ ଯାଇକି ସୁକ ଆଉ ସାରଣ ଜଣେଇଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ଯୋମେ ଯେ। ହେ ଦେବରିପୁ, ହେ ଦାନବ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାବଣ, ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦେ, ଅଙ୍ଗଦ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମ, ଆପଣ ଯୋଉ ବତେଇଥିଲେ ତାକୁ କହିବ ତମ ବାପାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ କଥା କହିଦେଲା ପରେ ତା କବଳରେ ପଡିଗଲୁ, ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପଡିଗଲୁ। ଏପରି ଭୟାନକ ମୂର୍ତ୍ତି, ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଆମ ଶରୀର ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା, ଆମ ଅଙ୍ଗ, ଦେହ, କାୟା, ତନୁ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଇଏ ଅଙ୍ଗଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା। ହେଲେ ବଞ୍ଚିଲୁ, ଅଙ୍ଗଦ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ।
कहीं ना अंग देबारु की धर्मे से को धर्म गोटे आचरण करी केउ धर्म गोटे पालन करी आमको अंग प्रदान कला तो शरीर टा फेरई देला को धर्म पालन कला बड़ भाई ना से राजपुत्र राजधर्म जानी जे दूत को बद्ध करवा आईनी सम्मत नुहे बा धर्मशास्त्र सम्मत नुहे यही जो राजधर्म पालन करी कारण से राजपुत्र महाबली बालींकर पुत्र राजनीति विशारद बलरे माने लक्ष्य हस्तिर बल राजनीति विशारद शास्त्रज्ञ परम धार्मिक प्रभु रामचंद्रंकर भक्त तेणु से जानी राजधर्म पालन कर दूत मानकर भूल कौन से प्रभुंकर आदेश पालन करिछि एतो सिना किंतु दूतर जो वार्ता अंगद प्रति असह्य थिला तेणु से तार जो असह्य भाव को प्रकट करिया पाई कौन कला ना आमे जे भली रागी गले क्रोध प्रकट कले आमर आत्मीय स्वजन को हाथ उठे दौ मात्र हाथ अधारे अटकी जाए निरुदिष्ट स्थान पर्यंत अर्थात गाल को कार बाड़िया बोले गाल जाके जाए नहीं अधारे रही आमर क्रोध को ही प्रकट करू से भली भाबरे ये जो शून्य को प्रहार कला आमको प्रहार न करी शून्य को प्रहार कला किपरि ना वज्राघात समतल वज्र आघात अर्थ घड़घड़ी चढ़चड़ी मारिला भली तल बोले चापुड़ा ता भली माने वज्र सम आघात चापुड़ा मारिला कोठी के मारिला शून्य को निजर क्रोध को प्रशमित करिया पाई क्रोध को प्रकाश करिया पाई मु एतिक मात्रा रे रागी ताकू दर्शाइबा पाई से वज्राघात समय का प्रहार चापुड़ा शून्य को प्रहार कला जदि से शून्य रे जाइथबो आमे शून्य गोटे आम हस्तचालना करी उच्च स्थान रे निश्चय बाजिबो ताले से समय उच्च स्थान कोउटा ना विंध्य पर्वत बाजी थिले चूर्ण बापा ताले भजी थीबो विंध्य भानु तोसी हेले बंचाई दैब जे जदि तार वज्राघात सम चापुड़ाटी विंध्य पर्वत रे बाजी थिबो ताले विंध्य पर्वतर अवस्था कौन होइथबो ना बाजी थिले चूर्ण बोले पाउडर होइथबो चूर्ण होइथबो पूरा चूना होइथबो जदि चूना न होइथबो कौन होइथबो ना पाताळे भजी पाताळे पसी होइथबो बाजी थिले चूर्ण बा पाताळे भजी थिबो विंध्य विंध्य पर्वत चूर्ण होइथबो नचेत पाताळे पसी होइथबो विंध्य भानु तोसी अर्थात सूर्य खुशी कहीं ना सूर्यंकर गतिरोध करुले विंध्य पर्वत आमे जिते जय यात्रा करू सृष्टि आमर लक्ष्य स्थल पहुंचा जी आमर प्रतिबंधक सी आम शत्रु सूर्यंकर गतिरोध अर्थात सूर्य सकल शक्तिर आधार संसार को आलोक देवा धर्म आलोक देला बेले विंध्य पर्वत जपुले गतिरोध होता जदि ये चूर्ण ही पाताल पची सूर्य निश्चित खुशी भानु तोषी अर्थात सूर्य खुशी भानु सूर्य दिनकर दीननाथ सूर्यकर एमती अनेक तपन रवि अंशुमाली अंशुमान अनेक प्रतिशब्द रही भानु तोषी अर्थात सूर्य खुशी ये विंध्य पर्वत चूर्ण हऊ बा पाताल पशु सूर्य खुशी हुंतु बा न हो नुआ हुंतु बंचाई दैव आमको दैव बंचेला बंचाई दैव जे दैव जो कृपारू आमे बंची गलु ए सब कथा रावण शुणिले शुणिला पर देखिले जे मु वार्ता प्रेरण कली ना मो कथारे प्रभावित है कि विभीषण आसिला ना बाली पुत्र अंगद सैन्य सामंत नहीं कि फेरी गला किछि हेलानी तापर देखिले पचारिले सैन्य संख्या केते बल केते बोलू बोले जेते शंख से ही बारी राशि रे जनित
तेते शंख नाही जे से कहले बल बल अर्थात सैन्य संख्या सैन्य बल केते ए कथा जिते बेले रावण पचारन्ते एमाने कहले जेते शंख एठारे शंख कहले संख्या विशेष आमे जेमती गणना करू 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि अर्बुद वृंद शंख अर्थात 1 लक्ष कोटि एक शंख कहले संख्या रे आमे बुझू 1 लक्ष कोटि बल केते बोलू बोले जेते शंख सही बोले जेते लक्ष कोटि बारी राशि रे जनित तेते शंख नाही बारी राशि समुद्र भितरे सेतिक संख्यक सामुद्रिक जीव ए जो शंख एठारे तळ पदर जो शंख दिया है बारी राशि रे जो शंख ताहा एक सामुद्रिक जीव जोटा को आमे मंदिर रे ताको वादन करूछु भगवान कृष्ण पंचजन्य शंख धारण करथिले ए जो शंख सेई शंख एते संख्यक शंख से जेतिकी लक्ष कोटि सेतिकी गोटी शंख बारी राशि रे बोलते समुद्र रे भी नाही तापरे बीतरणे सागर की पांच पोचारिला बिहेरा मकुश सज्जा प्रत्युत्तर देला जे एटा सैन्य पचारथिले रावण भाई मानको भाई पाखु देला वार्ता सी आसिलेनी अगर पाखु देला वार्ता सी सुनलेनी सैन्य संख्या काले कमी जाइथबो भालु माकड़ केते थिबे वनवासी कमी जाइथबो सेही दृष्टि गोटे सांत्वना पाइथांता गोटे खुशी हेतांता से देखु ये कहले जे एते संख्यक शंख आपण माने विचार करि परिबे जे एते लक्ष कोटि हाँ विष्णु माया रे सब किछि संभव रामचंद्र अंतर्यामी से बुझी पारिथबे आसीतंती कळना करके फेरिकी जानतु से माने न जानतु मु जानिछि बोली विष्णु माया रे से जोआड़े चाहिला उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अग्नि नैऋत वायव्य ईशान्य ऊर्ध्व अध जुआड़े अनेले 10 दिगो को सबुआड़े खाली राम लक्ष्मण ये भल्लुक बानर जुआड़े अनेले विष्णु माया रे से माने तेणु एकपटिया एका थरके बुझी गले जे जेते अकलंती असीम असंख्य तेणु सैन्य संख्या कलना न करी एई भली आकलन बुझेई देला परे रावण पुनस्त प्रश्न करिसंती जे वितरणे सागर की पांच पचारिला सागर वितरण करिया बेले सागर बोले पार हवा पई की पांच पचारिला उपाय कोन हला सुख सारण उत्तर देले बिहे राम कुश सज्जा अर्थ विधि विधान अनुसार नियम अनुसार रामचंद्र जो कथा जमी उपवास रही कुश सज्जा शयन कर बिहे राम कुश सज्जा अर्थात विधि विधान अनुसार रामचंद्र कुश सज्जा अद्यावधि अनशन कर वरुण देव को प्रसन्न करने ध्यानस्थ अच्छा ए कथाटा प्रत्युत्तर देला कौन ना ये सुख और सारण उभय प्रत्युत्तर देले बेले उत्तर देले एठारे पदर जतिपात एवं पद लालित्य पे ऊपर पद सहित संपर्कित रखी एठारे उत्तर देला रावण देखिला सबु दृष्टि जहा जहा उपाय कली सबु विफल हैला तेणु मन रे निश्चित भाव में कौन ना कौन स्थान रे तार गोटे विरस भाव आसिला जो हरस रहा कथा आनंद रहा कथा कौन सफल नाला तेणु विरस भाव मात्र राजार कर्तव्य ता प्रजा बा ताकू अनुकरण करुवा अन्य माने तार विफलता तार ये जो डरुकुला स्वभाव को न जानतु कारण से मनोबल भागी तेणु सी जानी राजनीति विशारद भारी चतुर राजनीति से यथेष्ट पारंगम तेणु से विरस को मंद करी अर्थ जो दुखित थिला दुख भाव प्रकाश ताकू कमई देला कौन कला ना मंद हास जन्मे बोले टिके मुचुकुंदिया हास हसिला आमर आंचलिक भाषा कह जाए स्मित हास हसिला अल्प टिके टिके हसिला मुरुकी मुरुकी हसिला हसिके कौन कहला ना विरस को मंद करी मंद हास जन्मे
बोले की करिब एड़े हीन पराक्रमे। अरे एटा गोटे हीन वीर्य दुर्बलियाटा सी कौन करिवे सी माने कौन करिवे। अरे राक्षस मानकर खाद्य होउछन्ति भल्लुक बानर नर बानर भल्लुक एरा से मानकर खाद्य खाद्य और खादकर लड़ेई रे केबे खाद्य तिष्ठिब नाही जितिब नाही। तेणु सेमाने हीन अर्थात दुर्बल खाद्य खादक निकटरे खाद्य सदा सदा सर्वदा पराजित। केबे हेले गोटे शशक गोटे बराह पराक्रमशाली मत्त केसरी निकटरे केबे हेले से जीति पारिब नाही। तेणु राक्षस बल मोर पाखरे सेमाने हीन पराक्रम अटंती। एठारे रामचंद्र को स्पष्ट भाव रे उल्लेख करी रावण कहते जे से गोटे हीन पराक्रमी दुर्बल एई पराक्रम नेकी से मोर कौन करिवो। धन्यवाद निराकर भाई। छात्र छात्री मानक पे गोटे एठी सरलार्थ आसी परिबो बड़ भाई। बाजी थिले चूर्ण बा पाताळे भजी थिबो विंध्य भानु तोषी हेले बंचाई दैब जे एटा आसीबो आमे कहि दैते। जदि से कहले जे अंग एठारे अंगदर सप्त चापुडा प्रहार प्रभाव केते थिला एवं से चापुडा प्रहार रे एमाने केते प्रभावित से कथा को से दशानन रावण आगरे दानव कुल चंद्र बा रावण आगरे प्रकाश करिसंती जे जदि विंध्य पर्वत रे बाजी थिबो अनुमान कले से चूर्ण होइथिबो बा पाताल रे पसि आइथिबो। सूर्यंकर जो गतिरोध होउतला गतिरोध हबनी। तेणु सूर्य बोलते भानु खुशी हिथिबे संतुष्ट हिथिबे से जहा हो से प्रसंग जहा होना कहीं आमको दैव बंचाई देला। एतिकी तो प्रसंग को एतिकी अर्थ नहीं करी आगुर टिके कवि ये को प्रसंग रे कहै छी शेष रे एठारे कविंकर वर्णना अति चमत्कार है। एठी आउ गोटे प्रसंग विद्यार्थी मानक पे कहबी लंग टाइप रे आसी परिबो। राघवंकर एई जो समुद्र रे सेतुबंध बांधिबार प्रयास को वर्णना कर टोटाल टॉपिक टाको लंग टाइप रे आनी छात्र छात्री मानकर जो जो पदटा मने अछि सेई पद गुडी को उद्धार करी निश्चित भाव से रखिबे। किंतु निहाती भाव रे से माने बुड़ी गला पकाइले कपी देते गिरी बुदबुद न दिसे जल फिफीकृत करी ए पद को रखिबाटा समीचीन हबो। आउ गोटे पद निश्चित भाव हबो जे विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने विनाशन रे शयन से दर्भ शयन ए जोड़ी का पद को रखिबे। से माननकु जो पद आउ दखल करे अछि से मानकर से पद को मध्य अवतारण करी ताको टिके बुझेई देबे एवं किमिति किमिति प्रयास कर से कथा टिके निज भाषा दे देबे देइकरी ताको समापन करिवे। द्वितीय लंग टाइप आसी पारे जे रावणर कूटनीति सेटा सेठु आसीबो जे हाटक कटकर मुकुट मणि रावण दानव कुल रावण पे जेते एडजेक्टिव व्यवहार करि परिबे जहा राक्षस राज दानव कुल चंद्रमा त्रिभुवन विजयी रावण त्रिभुवन विजयी दशानन देव रिपु ए सब एडजेक्टिव गुडी को अर्थात विशेषण शब्द गुडी को व्यवहार कले सेमानकर शब्द उपरे पांडित्य अछि बोली परीक्षक धरि नेबे। सेमानकर सहज रे मूल्यांकन रे अधिक नंबर आसी परिबो बोली आमे आशावादी। सेठी पुनश्च से जो विभीषण प्रति जो वार्ता ताकू निश्चित भाव उल्लेख करिबो कारण रावण रो कूटनीति कहिले विभीषणे कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी बुझी न बुझी को पिता वाणी पिता करी ए पद देबे। ऐश्वर्य को कोन विभूति को भुंजुथिलु विभूति भूषणे बण कूले जनमी शरण की कारणे जे तापर अंगद प्रति जो वार्ता रही बोल अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य एतक कही ए तीनोटी पद निश्चित भाव
ରାବଣର କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତା ମଝିରେ ଦେଇକି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଲଙ୍ଗ ଟାଇପରେ ପଡିପାରେ, ପିଲାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକତା ବା କେତେ ସେମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଷୟକୁ, କେତେ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଇ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଲଙ୍ଗ ଟାଇପରେ, ଯେ କଣ ନା ସମାଜ ପ୍ରତି ଏ କବିତାରେ, ପଠିତ କବିତାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାଜ ପ୍ରତି କି ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି? ନା ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଆ ରହିଛି, ସେ ନିଜେ ସାନ ଭାଇ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ, ଗୋଟେ ପତ୍ରଟେ ଲେଖିବେ। ସେ ପତ୍ରରେ କଣ କରିବେ? କୋଉ କୋଉ ପଦ ରହିବ ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପରେ? ନା ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଯୋଉ ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତାଶରୀ, ଆମ ସମାଜରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମାନିନେ ବୋଲି ସମାଜରେ ଯାବତୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିନା ରାବଣ କହିଛି ତାକୁ ଇଏ ଯେ, ମାତ୍ର ସମାଜରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ବଡ ଭାଇ ବାପ ତୁଲ୍ୟ। ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଆମ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଆମକୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଦେଖି ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ନଥିଲା ବେଳେ ବଡ ଭାଇ ହିଁ ବାପାର କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ ଭାଇ ପିତା ସମାନ, ଏ କଥାଟାକୁ ବୁଝେଇଦବ ପିଲା ତା ନିଜ ଭାଷାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଆମ ପିତା ଯୋଉଠି ଶତ୍ରୁତା, ଆମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମ ପିତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଭେଦ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ସତର୍କ ରହିବା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଙ୍ଗଦ ନୁହନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି କଳୁଷିତ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ସତର୍କ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଉ ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଯାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛ ନିର୍ବିବାଦରେ ନିର୍ବିଚାର ଭାବରେ ସେ କଥା କରିବ। ଅର୍ଥାତ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଯେତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇନଥିଲେ। ସମାଜ ପ୍ରତି ଏଇ ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି କହିବେ। ଯାହା ହଉ, ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଛୁଇଁଛି ସେମାନେ ହିଁ ତାର ବିଚାରପତି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରେ ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ଏଠି ସମାପ୍ତି କରିବା? ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ଏଠି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସମାପନ କରିବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।